That's right. Numericals in the current account balance. आशी current account balance का फॉर्मूला लिख current account balance is equal to credit side minus debit side. किसकी राशि? सिर्फ करंट अकाउंट। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होगी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। आशी करंट अकाउंट में क्या आता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिटल रिसिप्ट्स एंड यूनिटल पेमेंट। उसके अलावा कुछ आएगा नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड। आ जाओ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द करंट अकाउंट बैलेंस। आशी करंट अकाउंट बैलेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट साइड निकालो। पता है क्रेडिट को पहले क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनफ्लो को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आशी क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? क्रेडिट साइड में एक्सपोर्ट आता है, इंपोर्ट आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स 1000। रुक जाओ, 1000 प्लस 2000 3000 प्लस 2000। इंपोर्ट नहीं आएगा। यूनिटल रिसिप्ट्स आएगा 300 प्लस 700 कितना होता है? यूनिटल रिसिप्ट्स 300। फिर यूनिलैटरल रिसिप्ट्स माइनस डेबिट साइड में दो। डेबिट साइड में आएगा तुम्हारा 1500 700। कैपिटल रिसिप्ट कैपिटल नहीं आएगा। 1500 700 और राशि क्या आएगा? यूनिटल पेमेंट 3300 माइनस कैपिटल को नहीं लेना। 3300 माइनस 1500 700 2200 2400 कितना हो जाएगा राशि? 900। कैपिटल अकाउंट की कोई भी ट्रांजेक्शन हम कंसीडर नहीं करेंगे। राशि पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो इट विल बी करंट अकाउंट सरप्लस या करंट, यस इट इज कैश, करंट अकाउंट सरप्लस। और नेगेटिव आता है बेटा क्या निकलते हैं? करंट अकाउंट कैट, करंट अकाउंट डेफिसिट। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलो, इसका तो नोट का प्रिंट आउट ले लियो। आ जाओ। ये क्या है? वो यार इसे 900 निकाला, वैसे बेचारी बच्ची बड़ी धीरे है ना यार। आ जाओ। 92 नंबर लेके आई थी तब भी, ह्यूमैनिटीज होते हुए। अब ऑस्ट्रेलिया बैठी है, 3 बारी बेचारी का आइल्स क्लियर हुआ। 125। इसका भाई भी कह ऑस्ट्रेलिया बैठा है, ये भी ऑस्ट्रेलिया चलेगी। मैं यहाँ सोच रहा हूँ। 70 एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम 125। आशी और कौन सा है? एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम 195। आशी एक चीज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब मिल रहे हैं या जा रहे हैं? मिल रहे हैं, तो ये भी क्रेडिट साइड में आएंगे 25। डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम 70 बस 160 उधर और 90। ये दोनों आएंगे ना 90 भी। और आशी देख बस तो 150 प्लस 95 कितना होता है? 245। 245 माइनस 160 क्या लेंगे? 85। एक मैंने हर तरीके का क्वेश्चन डाला हुआ है। ये उस बच्चे ने सॉल्व किया हुआ अपने आप से। हाँ, अब ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा अलावा करूँगा बच्चों। देखो अशी बैलेंस ऑफ ट्रेड में बेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज दोनों आता है। गुड्स आते हैं, गुड्स। अब देखो मैक्रो थोड़ी आसान लग रही है कोई। अच्छा, ऑप्शन कोड को हम ले लीजिए मैम, थैंक यू। करंट अकाउंट बैलेंस राशि खुद निकालते थे। छुपा दो। हाँ हाँ, रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारा क्रेडिट साइड में है ना? नहीं, अब देखिए यहाँ पे कौन सा रिसीव, हाँ रिसीव्ड है वो आएगा, पेड है डेबिट साइड पे। ये हो गया आपका 210 नहीं 110 प्लस 120 3 वही। वन 130 आंसर। एक बार मैं भी कर देता हूँ। क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? माइनस द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में आशी आएगा, एक्सपोर्ट आएगा आशी, ठीक है।
इंपोर्ट नहीं आएगा, गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस पेड ये भी नहीं आएगा, एक्सपोर्ट आएगा 90 ये वाला, रेंट एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज प्लस 220 माइनस द डेबिट साइड में क्या आएगा हमारा, डेबिट मतलब आउटफ्लो, क्रेडिट मतलब इनफ्लो, डेबिट मतलब आउटफ्लो। तो इंपोर्ट्स में आएगा दिस गिफ्ट्स एंड पे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये भी आएगा, और कोई आएगा आशी, ये आ गया, ये आ गया, दिस लेना 140 प्लस 90 230 230 में से 100 गायब कर दे बेटा, 130 130 130 में। अब कई बार है ना एग्जाम्स में ना ये वाले बेटा पास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस मींस बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस। व्हाट डू यू मीन देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रेड सरप्लस, ये दोबारा लिख दिया इसने। हम्म पहले वो कह रहा व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड बैलेंस। अच्छा, रिवर्ट बैक कैसे करते हैं लाइक में। इट इज इट इज व्हाट डू यू मीन द टर्म ट्रेड बैलेंस, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एंड व्हाट डू यू मीन द टर्म ट्रेड सरप्लस, इज मतलब ट्रेड ट्रेड का सर सरप्लस क्या इज होता ट्रेड सरप्लस इन द करंट अकाउंट सरप्लस द सेम थिंग और नॉट। है? बिल्कुल ठीक होता है, सेम होते हैं। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। देख, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड तो होती है बैलेंस रिकॉर्ड दैट इट इज अ स्टेटमेंट विच नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है बेटा, वो बैलेंस ऑफ नहीं, ट्रेड, अरे क्या बोलते हैं उसको, इट बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस इज ऑफ ट्रेड तो हम एक्सपोर्ट कैसे ऑफ गुड्स, बोलेंगे, वो तो मुझे पता है बस कि वही वो बोल रहा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हूँ, गुड गुड्स बस, होती है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स एंड द इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स। कोई दिक्कत नहीं है, गुड्स की जगह विजिबल आइटम लिख देगी तो बेटर टीचर में इंप्रेशन जाएगा। ठीक है बेटा, अब वो कहते हैं ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या है, ट्रेड सरप्लस का मतलब है एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं या इंपोर्ट बढ़े हैं। यस, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या हो गया, मीन्स व्हेन एक्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर मोर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। बिल्कुल, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस और करंट अकाउंट का सरप्लस सेम होता है नहीं, क्योंकि करंट बिकॉज अकाउंट सरप्लस में बड़ी करंट सारी अकाउंट सरप्लस में आपका एक्सपोर्ट correct, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी ऐड होता है और यूनिलैटरल पेमेंट एंड रिसीप्ट्स भी ऐड होते हैं। यस, तो इसका मतलब हमारा जो करंट अकाउंट का सरप्लस है, इसका मतलब जो हमारा करंट अकाउंट का सरप्लस है वो क्या है, इट इज द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट इज मोर देन द डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। और क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट में सिर्फ गुड्स का आता है या सर्विसेज एंड यूनिटरी रिसिप्ट्स भी आती हैं। ये भी नहीं भी लिखेंगे ना, सिर्फ इतना लिख देंगे ना कि ट्रेड सरप्लस और करंट सरप्लस में ये डिफरेंस होता है कि करंट सरप्लस में सब कुछ होता है, कैपिटल पेमेंट रिसिप्ट के अलावा सब होता है उसमें, देखो, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, यूनिलैटरल पेमेंट्स और रिसिप्ट्स भी ऐड होती हैं। इट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, इसलिए वो दोनों सेम नहीं हो सकते। बिल्कुल, आप करते थे क्या लिखे, नो ट्रेड सरप्लस एंड करंट अकाउंट सरप्लस are the are not at the same thing because trade surplus include only the export of goods, whereas the current account surplus represents the excess of export of services, goods, and unitary receipts over the import of goods, services, and unitary payments. Current account surplus is a broader concept than the trade ट्रेड surplus. सरप्लस। Clear है? ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आ जाओ, ये क्वेश्चंस को मैं देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन ये बेटा आशी मैं लिखूंगा तुम्हें। A country with a trade deficit cannot have a current account surplus. Do you agree with this statement or not? Give your reason. ये बोर्ड में आ रखा है क्वेश्चन। ये कंट्री है जिसको ट्रेड डेफिसिट हुआ है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब उसके इंपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कम है। क्या उस कंट्री को करंट अकाउंट सरप्लस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसको मैं ना लिखवाऊंगा, लिखो, अच्छी क्वेश्चन लिख ले पहले। कैन अ कंट्री विद अ ट्रेड डेफिसिट, लिख, कैन अ कंट्री, स्पीड पे लिखो या तो लिखो इसे लिखे, कंट्री। विद अ ट्रेड डेफिसिट, इसका प्रिंट आउट कब लेगी, करवा लो। इसको भी दे दियो। अच्छा, मैं जितना नोट्स है सारा फॉरवर्ड मार दूं, निकाल देगा इसको।
करेक्ट। मैडम मुझे एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन कहता है अ कंट्री विद अ ट्रेड डेफिसिट, cannot have current account also. a country with a trade deficit cannot have current account surplus, Trade deficit. cannot have current account surplus. कमेंट। फिर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होता है फॉल्स, हमेशा फॉल्स। कंट्री विथ ट्रेड डेफिसिट कैन हैव करंट अकाउंट सरप्लस। एग्जांपल देते हैं। आशी, इसका मतलब है कि कंट्री में ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। कंट्री में ट्रेड डेफिसिट का मतलब है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं आशी। दिस इज अ डेबिट साइड, दिस इज अ क्रेडिट साइड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, let's take as 2000. Import of goods, let's take an example as 5000. आशी, अगर मैं इतना एग्जांपल दूं तो मुझे ट्रेड सरप्लस मिलेगा या ट्रेड डेफिसिट मिलेगा, चेक करते हैं। एक्सपोर्ट इज 2000 एंड इंपोर्ट इज 5000, वो मिलेगा, तो मुझे ट्रेड सरप्लस का, सॉरी ट्रेड, डेफिसिट मिलेगा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। -3000। बिल्कुल। तो तुम्हें आंसर मिल रहा होगा ट्रेड 2000 माइनस, डेफिसिट। यस। इसका मतलब तुम्हें बीओटी में डेफिसिट चल रहा होगा तुम्हारा 3000 का। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात तो कंट्री में बिल्कुल इससे सही बोला। मगर मुझे अब इस अकाउंट में कुछ ऐसी हेरा फेरी करनी पड़ेगी जिससे करंट अकाउंट सरप्लस में निकल जाए। बड़ा आसान है। बाकी के आइटमों को क्रेडिट साइड में ज्यादा अमाउंट पे दिखा दूंगा और डेबिट साइड में कम अमाउंट पे दिखाऊंगा। देख कैसे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज 5000। 8000। यूनिलेटरल रिसिप्ट्स 2000। 6000। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 2000 ले लेता हूँ। और यूनिलेटरल पेमेंट्स 10,000। वे कम नहीं दिखाऊंगा नहीं, ना, 5 ले लो, 3000। 5 ही ले लो। अब देख तेरे को करंट अकाउंट में क्या दिख रहा है? अब क्रेडिट अकाउंट सरप्लस हो गया ना हमारे, ये Yes. 16,000 हो गया, ये 10 10,000 है। 16,000 माइनस 10,000। 5 3 8 10। अब इसका हमारा करंट अकाउंट वो है सरप्लस। अब हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में चला। और ये कहता था कि ट्रेड डेफिसिट के बाद तुम्हारा करंट अकाउंट सरप्लस आ ही नहीं हो सकता। सकता आ है, सकता है। ये तब होगा जब, तो ये शो करना है बना के। यस, एक बना के आ जाएगी। टीचर कहेगी भाई बच्चे को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आता है, पर बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी बस। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आशी क्या होगी कि हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स से कम है मान लिया, उसकी वजह से हमारा डेफिसिट हो रहा है। मगर जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज यूनिलेटरल रिसिप्ट्स का जो टोटल है हम्म। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज यूनिलेटरल पेमेंट का जो टोटल है, ये इतना ज्यादा, इसका जो सम है वो काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इनके मुकाबले। और वो वाला सरप्लस इस डेफिसिट को भी खा गया। तो ये लिखना पड़ेगा कि मतलब, रुक जाओ, मेरे को पहले ये ड्रॉ करना होगा। एक्सप्लेनेशन में बता दूंगा। आप अकाउंट्स की क्लास लोगे? ले लूंगा आज, कितने बजे? या तो ऑनलाइन ऑफलाइन में जैसे भी अगर टाइम है तो मैं ले लूंगा। उठी रहेगी रात को? हाँ, बोलोगे तो उठ चलो। जाइए यार प्लीज। किसी और को मत ज्वाइन करना है, ठीक है? इसको बोलो ज्वाइन करना है, इसको ही कर लेंगे। ऑफलाइन जाएगी तो मैं रात को एक लेट भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो ऐसे ही सोता ही नहीं हूँ। नहीं, ऑफलाइन नहीं। टाइम से हो गया तो ऑफलाइन ले लूंगा, ठीक है? टाइम से, हाँ ठीक है, जैसे कल रात को था ना, रात यार साढ़े वही है ना सात यार, 10। भजना क्लासेस लो। वो ठीक है, लेकिन उससे लेट नहीं। नहीं यार वही है ना, मैं कोशिश करूंगा, नहीं तो ऑनलाइन तो मैं पक्का ले लूंगा आज। हाँ,
कौन है ये मान हम्म, छपरी मेरे को छपरी लग रही है। अगर मैं इतना भी बनाऊं पेपर में सो कितने मैं बस 5-10 मिनट, वैसे आ ही जाए मैम तो थोड़ा समय ही लेगा मैम, 5-10 मिनट आके। करंट अकाउंट सरप्लस ऐसे सिर्फ इतना भी मैं अगर बनाई तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे या देखा का 4 नंबर क्वेश्चन है तो आ जाओ भाई, थोड़ा कुछ समझ ही लेना, 5 मिनट का काम है। समझ आएगा नहीं डेफिनेट वो लिखवा अब आशीष की एक्सप्लेनेशन देख ले। लिखवाने क्या बोल रहे हैं? जो हम इसमें आते कि सर को बहुत पसंद है लिख क्या लिखे? हम्म No, we do not agree with the statement because trade deficit occurs when the import of goods is more than export of goods. However, तो गाड़ी किसने है पे ठीक है, however, although एक मिनट बंद करो ना अरे no, we do not agree with the statement because trade trade deficit deficit occurs. occurs when exports are is more Import, import is more than export. However, although our balance of trade is in deficit, but if export of services and unilateral receipts are excess, the import of services and unilateral payment then and such the surplus will cover the the deficit deficit in of balance of trade. in तो such ये sit- तो वही तो लिखा है जो मैंने लिखा है in such situation क्या लिखा है यार in such situation इसमें आवाज बंद कर अशित बन गया, in such situation हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में, ठीक है बस 2 पेज रह गए। रुक जाओ मेरे को भी तो लिखने दो ये लिखना है, तुमने लिखना है? हाँ वी डू नॉट अग्री मैं खुद से तो इस क्वेश्चन में अगर तू देखेगी तो हमारा ट्रेड सरप्लस कितना आ रहा है? ट्रेड सरप्लस तो आ रहा है 1000 का, मतलब एक्सपोर्ट ऑफ बट गुड्स। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है ट्रेड डेफिसिट नहीं है वो करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ क्लियर है? हाँ नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस इन द अकाउंटिंग सेंस, डिफेंड और रिफ्यूज, ये होता है। नहीं देख ये हमेशा होता है, क्यों बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा डेफिसिट और सरप्लस के, देख ये होता क्या है कि अगर मेरा बीओपी सरप्लस या डेफिसिट में जाएगा तो मैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स में एंटर करता हूं जिससे वो बैलेंस हो जाए। ये बात है या नहीं है? देख बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता क्या है, सपोज कर तेरा बीओपी डेफिसिट में गया, तेरा बीओपी डेफिसिट में गया, तो डेफिसिट में गया मतलब लगा ले अप्रोक्सीमेटली 10,000। हम्म अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए या तो मैं अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा निकालूंगा या तो कंट्री से बोरो करूंगा। वो कौन सी ट्रांजेक्शन होते हैं आशीष जिसको हम सरप्लस से डेफिसिट को पूरा करने के लिए करते हैं? ऑटोनॉमस या एकोमोडेटिंग। तो इसका मतलब है मैं 10,000 बैलेंस जैसे ही मैं रिजर्व में से निकाल लूंगा आशीष, तो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट आपस में दोनों साइड से बैलेंस हो जाएगा। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज प्रिपेयर्ड इन द अकॉर्डिंग The balance of payment is prepared in accordance with double entry system, where the inflow of the foreign exchange is recorded on the credit side and the outflow is recorded on the debit side. ये तो बड़ी उसने सही लिखी है लाइन। चलो Any surplus or deficit arising in the balance of payment due to autonomous transaction will be corrected by accommodating transactions. ठीक है नेक्स्ट Last, capital account transactions leads to the future claims, defend or refute the given statement with the valid reasons. देख, द अबव स्टेटमेंट इज डिफेंडेड। डिफेंडेड का मतलब क्या होता है? सही है गलत है? डिफेंडेड का मतलब एग्रीड। कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू बोरिंग, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट्स। ऑल दीज ट्रांजैक्शंस लीड्स टू फ्यूचर क्लेम, मतलब या तो मेरा एसेट प्रोड्यूस करेंगे या तो मेरी लायबिलिटी प्रोड्यूस करेंगे, खत्म और कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग पॉज करके नहीं स्टार्ट कर दो फॉरेन एक्सचेंज के नोट भेज दो